आज शक्ति, शिव, महादेव, द ट्रेंडिंग बाबा ऑफ इंडिया। नमस्कारम। यही अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। प्रभु आप कैसे प्रकट होते हैं? मैं तो वही करता हूँ जो वो कराते हैं मेरे से। तो क्या आप सच में कल की अवतार हैं? देखिए क्या होता है। भक्ति तो होती है, अंधविश्वास है वैसे तो। उसमें पहले विश्वास करना पड़ता है, फिर तुम जानते हो। जो एक आईआईटी निकालने के बाद आपने जॉब भी करा, जॉब के बाद ये ऐसा स्पार्क कि नहीं मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, महादेव इज कॉलिंग। और बट हिंदू धर्म में वीआईपी कल्चर है, आप उसको प्रमोट करते हो? वीआईपी कल्चर तो कहीं पे नहीं होना चाहिए। भगवान से बड़ा वीआईपी कौन है? काशी में सबसे अच्छी मेमोरी आपकी? जैसे वाइल्ड तो शमशान में भी ये सब भी हो रहा है, काली माँ की पूजा भी हो रही है, बाकी तंत्र मंत्र भी हो रहा है, ये सब भी हो रहा है, सब हो रहा है वहाँ पे एक ही जगह पे। महाशिवरात्रि हो उस दिन एनर्जी तो बहुत ही बड़ी होती है ना। मतलब 777 3-7 का क्या ये है? कुछ तो लॉजिक होगा, उसके बिना आप नहीं काम करेंगे। पूरा जैसे मीडिया का तो मैं वैसे ही मार रहा हूँ ना सारी। अभय सिंह आईटी बाबा को बनाने वाले मीडिया है, वो क्लेम कर सकते हैं। उनके क्लेम करने से तो क्या होता है, मेरे बनाने वाले महादेव हैं। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे महादेव। महादेव। लेकिन आज मैंने सही में शक्ति देखी। मैंने आज पहली बार कुछ मांगा दिल से। नहीं, अनकट रियलिटी वाला क्या पॉडकास्ट करता है। फिर उसने देखा बोला ये तो ऐसे ऐसे करता हूँ, चलो ठीक है। फिर मैंने आपको फिर से कॉल आया, यार तो उठा लेते हैं यार, ये फिर से बार बार बोल रहे। फिर मैंने उठा के बात किया आपसे। जब आपसे बात की ना फिर हुआ यार नहीं इसका तो करेंगे, चाहे चाहे छोटा हो बड़ा हो कुछ नहीं है, मतलब ये इंसान सही है ना, इसका तो करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कितना भी करना पड़े। अरे नहीं आपने, अब मैं वही कह रहा था कि रात के 2:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 2:45, और आपने समय दिया। मैं शुरू करता हूँ, है ना। आईआईटी की डिग्री, दिल से भक्ति का वास, अभय से बाबा बनने का ये है अद्भुत इतिहास। ये तो शेरो शायरी हम करते रहेंगे, लेकिन आज शक्ति, शिव, महादेव और ना जाने क्या, मतलब मैं तो स्पीचलेस हूँ। जब इनसे मैंने पहली बार फ़ोन पे बात किया, आप सभी इनको जानते हैं, कोई पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। द फेमस, द ट्रेंडिंग बाबा ऑफ इंडिया, आईटीएन बाबा। बाबा बहुत बहुत महाकाल, आपको दिल से महादेव और शुक्रिया कि रात के 2:30-3 बजे आपने मुझे समय दिया। और ना मेरा कोई परिचय। तो तुम जय श्री महाकाल बोलते हो, फिर काल को बार बार बोल रहे हो, काल को क्यों बोल रहे हो? वो महाकाल है तो सारे काल उसी के है ना। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ऑफ द कैमरा कि मैंने 11 बार महामृत्युंजय जाप किया, तब आप मिले मुझे। तो प्रभु आप कैसे प्रकट होते हैं? वैसे है ना, वो महादेव को लोगों को ये बोलता है कैसे मिले, मैं तो महादेव को अर्जी लगाओ। मैं तो वही करता हूँ जो वो कराते हैं मेरे से। ऐसे तो वो मुझे बोलते हैं कि हाँ वहाँ पे जाके तुझे इसका इंटरव्यू देना था, मैं दे दूंगा। वो मुझे बोलेगा कि हाँ वहाँ पे जा तो उसको मिल। क्योंकि मैंने पूरी लाइफ में ऐसे ही किया ना, वो पिछले 3 साल से तो एग्जैक्टली वो मुझे बोलते थे कि इस पहाड़ पे ना तो इस रोड पे चला जा। मैं देखता ही नहीं था कि कहाँ पे जाएगा ये रोड। ठीक है, इस रोड पे जाना है तो वहाँ पे जाना है। तो इन शॉर्ट अभय जी के गूगल मैप महादेव है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अगर वो डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली गड्ढा नहीं होगा, वो स्वर्गीय होगा। बाबा आपने एक बताया था कि कृष्ण जी के बाद कल की अवतार आप ही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? कृष्ण के बाद तो बुद्ध अवतार हुए ना, उसके बाद कल के अवतार। तो क्या आप सच में कल के अवतार हैं? हाँ देखिए क्या होता। बार बार बोलने से वही है ना, वो चीज़ नहीं वैसे हो जाती है। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि महादेव आपको डायरेक्शन देते हैं, तो महादेव ने नाम दिया ना कल के भी, इसीलिए। अच्छा, तो महादेव और आपका रिलेशन क्या है? मतलब अपने आप में ही रिलेशन है वैसे तो देखा जाए तो। यदि तुम एक ही हो तो तुम्हारे अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। फिर जब तुम 1 से 2 हो जाते हो तब मैं अभय बन जाता हूँ, उनको मैं भगवान महादेव बना देता हूँ। आपका एक सीज़न आया था जो हमने इंस्टाग्राम देखा, सीज़न 2 एपिसोड 13, जहाँ पे आपने बोला था शब्द का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है लाइफ में। तो वो जानना चाहते हैं कि शब्द क्या है? शब्द साउंड ही है ना, पहले तो उसको आप देखोगे एनर्जी फॉर्म में। तो कोई भी चीज़ जो शब्द है वो तो मीनिंग की फॉर्म में हो रहा है। और जैसे वो जिसको भाषा नहीं आती उसको भी तो शब्द सुनाई देता है, तो उसको कैसे सुनाई देता है? उसको सिर्फ साउंड सुनाई देती है, उसका आपका मीनिंग ही सुनाई दे रहा है उस टाइम पे। जो अलग से जो साइकोलॉजिकल लेयर जो क्रिएट हो रही है वो क्रिएट नहीं होती उसके लिए।
क्योंकि उसने वो भाषा जानी ही नहीं है। अब वो उसको जब आप एब्स्ट्रैक्ट में देखोगे तो हर एक शब्द एक पर्टिकुलर एनर्जी फ्रिक्वेंसी है। तो एनर्जी फ्रिक्वेंसी से तुम्हारा डायरेक्टली जो अंदर के चक्रास की जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी होती है वो उसको बैलेंस हो रहा है। वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है ना उसको। अच्छा इफेक्ट हो रहा है। जैसे वो बीज मंत्र होते हैं हर एक चक्र के, वो क्या है, साउंड से तो है कि ये बीज मंत्र तुम बोलोगे तो अलग अलग साउंड एक्टिवेट होंगी। तो वो साउंड तुम अलग अलग बाकी बाहर से भी तो इनहेल कर रहे हो, वो वाली एनर्जी हर जगह से इनहेल कर रहे हो। तो तुम उसको पूरा अपना एनर्जी डायग्राम में कैलकुलेट कर सकते हो। अब पूरे दिन की अपने एक ऑडियो क्लिप निकालो और उसके अंदर हो उसको एआई में डालो, वो बोलोगे अब मुझे दिखा के हाँ मेरे, अब उसके अंदर वो पूरा कुंडली का डायग्राम डालो और कि हाँ देखो इस शब्द से ये वाला चक्र होता है। तुम डिटरमाइन कर सकते हो कि आज तुम्हारे कौन से चक्र पे क्या इफेक्ट पड़ा इस सब साउंड से। समझे ना, पूरा साइंटिफिक है ना वो तो। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये सारे जो सनातन धर्म है ये आपको, आप इसको साइंस से डिराइव करेंगे। हाँ पूरा वो है ही ना, डिराइव करने की जैसे अभी जरूरत अब डायग्राम भी मैंने देखा आपको, ओम का डायग्राम आप उसको ध्वनि में बना रहे थे कि कैसे वो कर्व्स बन रहे हैं और कैसे वो एक ध्वन है, एक आवाज है, एक सुर की तरह जा रहा है। तो आप साइंस को कितना देखते हैं कि ये साइंस और ये जो सनातन को लोग जो एक अंधविश्वास में उन्होंने रख दिया है, तो साइंस से कितना रिलेशन है इसका? नहीं अंधविश्वास इससे रख दिया ना, जो कि वो सिर्फ भक्ति भक्ति में रह गया। भक्ति में फिर भक्ति तो होती है अंधविश्वास है वैसे तो, उसमें पहले विश्वास करना पड़ता है फिर तुम जानते हो। बट वो सिर्फ जब भक्ति भक्ति रह जाएगी वो ज्ञान नहीं बचेगा। क्योंकि हमारा तो पूरा परंपरा ही ज्ञान की परंपरा है ना, ऋषियों की परंपरा, सारी परंपरा ज्ञान की परंपरा है। सनातन के अंदर तो भक्ति तो अभी कलयुग के अंदर ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, क्योंकि वो ज्ञान सब विलुप्त हो गया था। हाँ तो वो सिर्फ भक्ति एक काइंड ऑफ लाइक इफेक्टिव साधन बचा भगवान तक पहुँचने का। बट अब उसको वापस से कनेक्ट करेंगे ना उसी चीज़ से जहाँ से वो आई है। तो हर एक लाइव में आप सभी को हेलो zombies बोलते थे, इसके पीछे का क्या कारण है? नहीं वो 3 कैटेगरी में बता देता ना लोगों को। वहाँ संसार में जो सारे जो इंसान की चेतना है वो 3 टाइप की चेतना है अभी। एक है पूरे जो वेस्टर्न चेतना है ये रोबोट वाली चेतना है। फिर एक जो बिल्कुल ये जो लाइक मान लो मिडल ईस्ट वैसे टाइप के पूरा एनिमल वाली चेतना है कि इनको सिर्फ मतलब अपना लाइक बेसिक जो काम है उनसे मतलब है, इनको ऊपर वाली चीज़ से मतलब ही नहीं है। फिर एक जो भारत और चाइना जो एक्चुअली में बहुत आध्यात्मिक लेवल पे ऊपर वाले जो देश होते थे कभी, अब वो लोग जो है वो ज़ोंबी चेतना में जी रहे हैं। उनको खुद का ही पता नहीं वो कौन है। कोई अवतार वो या तो रोबोट को फॉलो कर रहे हैं या एनिमल को फॉलो कर रहे हैं। खुद की अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। वही, और जो भारत के साथ वही चक्कर तो हो रहा है। या तो वो वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं या फिर वो फेक सेक्युलरिज्म ये वाला जो नोशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई डायरेक्शन नहीं है किसी को, कोई डायरेक्शन नहीं है अपना, खुद के उनके रूट्स वगैरह को कुछ पता नहीं है किसी को कि कहाँ से आए हो तुम, क्या है इतिहास है इस देश का, क्या वो सत्य है, क्या है सत्य है, क्या है वो, किसी को आइडिया ही नहीं है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो मैं, शायद आप देख भी सकते हो, काफ़ी नर्वस भी था, अब थोड़ा आपने मुझे सेटल डाउन किया, कॉन्फिडेंस आ रहा है अब आपसे बात करने के लिए, क्योंकि एक आपसे मुझे लगता है कि बात करना एक बिना नॉलेज के नहीं कर सकता कोई भी। इट्स लाइक टोटली अ वेस्ट, क्योंकि आपके पास हर एक चीज़ का लॉजिक है, इसलिए मैं आपको लॉजिकल बाबा ज़्यादा बोलूँगा। तो ये स्पार्क कहाँ से आया, मतलब ट्रांजिशन, जो एक आईटी निकालने के बाद आपने जॉब भी करा, जॉब के बाद ये ऐसा स्पार्क कि नहीं मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, महादेव इज कॉलिंग, महादेव कॉलिंग कब से हुआ? नहीं वो तो पहले से ही था ना। वो जब तुम उसको लाइफ को देखोगे तो हर एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी रहती है। तो महादेव तो हमेशा कॉलिंग है, वो तुमको समझो कब आता है, वो वाला टाइम चेंजिंग टाइम हो जाता है बस। तो आप कुछ ऐसा लोगों को सजेस्ट करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसे करने से आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो? हाँ तो जैसे 4 मार्ग है ना ये पूरे, भक्ति मार्ग, कर्म योग का मार्ग, फिर क्रिया योग का मार्ग और फिर ज्ञान योग का मार्ग। ज्ञान योग का मार्ग है कि आप ज्ञान के अंदर इतना डीप चले जाओ, मैथमेटिक्स को पढ़ते 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 यार ये क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि यार इन्फिनिटी क्या होती है। सही में वेरी डीप एंड एंडलेस। वही कर्म योग का मार्ग जाओगे तो जैसे गृहस्थ के अंदर उन्होंने बोला कि क्या तुम योगी बन सकते हो, वहाँ बन सकते हो। सारे कर्म करो, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, अच्छा भी बुरा भी। कर्म करने से पहले भगवान को बोला भगवान देख तेरे नाम पे कर रहा हूँ। कर्म योगी बन जाओगे। क्रिया योगी मतलब यदि तुम मूवमेंट को आइडेंटिफाई करो, सारे डांसर स्पोर्ट्समैन ये क्रिया योगी बन सकते हैं कि जो मूवमेंट में, प्रेजेंट मूवमेंट में रह पाए, उसको पूरी तरीके से चेतना में जी पाए जो मूवमेंट कर रहे हैं।
तो क्रिया योगी बन जाओगे। भक्ति योगी मतलब कि अभी जैसे किसी को किसी भी रूप में जो आप भगवान को देखना चाहो उसी को भगवान मान लो। गुरु को मानना है, गुरु को भगवान मान लो। कोई और ऐसे इष्ट को मानना है, इष्ट को मान लो। किसी भी चीज़ को भगवान मान लो, उसके प्रति पूरा समर्पित हो जाओ, मतलब डिवोशन। और उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं। कथा वगैरह पढ़ोगे तो आपकी वो कॉन्शियसनेस डाउनलोड होती है। शब्द का आपने बात की ना, तो किसी की कथा सुनने से भी उसका वो कॉन्शियसनेस तुम्हारे अंदर डाउनलोड होती है ना, एनर्जी आती है। एनर्जी आती है। नाम जप भी कर सकते हो, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, फोकस भी बढ़ेगा, सारी ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी तुम्हारी कम होंगी। बहुत सारी चीज़ें, तरीके हैं, तरीके तो बहुत सारे हैं ना। बाबा ये सारी प्रक्रिया करने के बाद व्हाई डू गॉड मेक पीपल सफर? नहीं, सफरिंग तो हम अपने हिसाब से करते हैं ना। ये कर्मा का रिजल्ट है। जो हमने जो डिसाइड किया हुआ ना कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, उसके हिसाब से सफरिंग होती है। जब सही चीज़ होती है तो हमको अच्छा लगता है। हमने डिसाइड किया ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए तो गलत है। जब वो तुम्हारे साथ हो जाता है तुमको बुरा लगता है। करेक्ट। खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग अपने आप को जज करते हैं, फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लॉजिक लगाते हैं। दूसरों को भी, जैसे तुम खुद को जज करते हो वैसे संसार को भी जज करते हो फिर। करेक्ट। वही। आपको जैसे आपने जज की बात की, आपके हिसाब से इस इंडिया में, भारत में लॉजिकल बाबा कौन है? आप जिसको कहे कि नहीं इनकी बातें लॉजिकल हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे हैं वैसे तो। किसी एक का नाम अगर आप लें। वो तो सदगुरु ही है, मतलब मैं तो वहीं से आके सीखा था आश्रम में। तो आपने सदगुरु का ही, क्योंकि आपने, हाँ, आप उनको फॉलो भी करते जैसे हैं। मेरा पर्सनल, मैंने उनके मेथड्स को फॉलो भी किया ना, तो काइंड ऑफ वाउच तो मैं उन्हीं के लिए कर सकता हूँ, जो कि मैंने वो प्रैक्टिकलिटी उन्हीं से जाके सीख के और उन्हीं का देखा है कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो सत्य है। अब बाकी का भी मेरे को समझ में आता है कि ये सत्य बोल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं तुम पर्सनली तुमने वो चीज़ ट्राई नहीं की ना उनके साथ बैठ के। नहीं तो पर आपने सिर्फ इनर इंजीनियरिंग की या शून्य भी किया? इंडियन इंजीनियरिंग भी की, शून्य भी किया, योगासनास भी किए, उसके बाद वो वहाँ पे जो सूर्य क्रिया वगैरह ही होती है ये सब भी किया, और ध्यान लिंगा वगैरह भी बैठता था मेरे से। तो आप सजेस्ट करेंगे सबको कि, हाँ, इनर इंजीनियरिंग तो करो ही करो ना, वो तो बहुत बढ़िया है ना? वो तुम्हारे कोई 30 मिनट्स की क्रिया होती है, वैसे भी ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती तुमको। पूरा जो स्टेबिलिटी वगैरह है, तुमको स्टार्टिंग में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस वगैरह है, उससे खुलेगा तुम्हारा द्वार। तो आपने कई लाइव में आपने ये भी कहा है स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन, तो 3 स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए? नहीं, स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन तो आप कितने भी बना सकते हो ना। वो नहीं, आपके 3 फेवरेट हैं मुझे लगता है, जिसने आपने जहाँ डिराइव किया है। नहीं, मैं तो वो जैसे स्टेट के हिसाब से बताता हूँ ना उसको। हाँ, आप जब केदारनाथ में थे तब आपने बताया था। मेरे को याद नहीं आ रहा ना वो कैसे स्टेट, मतलब कि ये वेकिंग स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट, वैसे वाला। हाँ हाँ हाँ, जो 3 जो अवस्था होती है ना, कि जैसे अभी हम जो जी रहे हैं वो वेकिंग वाले स्टेट में जी रहे हैं ना, जागृत अवस्था। फिर हम जाते हैं एक, इसके बाद जब आप सोते हो तो आप पहले कौन सी अवस्था में जाते हो? स्वप्न अवस्था में। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे का एक ऐसा फेज आता है जो कहते हो गहरी नींद, सुषुप्ति अवस्था। फिर अब ये तीनों अवस्थाओं के परे एक अवस्था है जिसको तुम अनलॉक करते हो आध्यात्मिकता के थ्रू, जिसके अंदर तुम तीनों में से किसी में भी जा सकते हो। वो एक्चुअली में एक अलग भी चीज़ नहीं है वो, बट वो काइंड ऑफ लाइक ऐसा है कि अब तीनों में तुमको फ्री मूव होने की एबिलिटी मिल जाती है, कि तुम अभी बैठे बैठे भी तुम स्वप्न अवस्था में जा सकते हो। क्योंकि स्वप्न अवस्था में जाना एक्चुअली में थॉट वर्ल्ड में जाना है, विचारों के संसार में जाना। जब तुम वो ऑटोमेटिक जाते हो तो वो विचार ऑटोमेटिकली प्ले होते हैं एज ए मूवी, तुमको ड्रीम की फॉर्म में दिखते हैं। यदि तुम ऐसे ध्यान में जाके देखोगे तो तुमको वैसे ही दिख सकता है, वो पूरा का पूरा मूवी की तरह दिखेगा, और तुम ध्यान में रहोगे तुमको ऐसे दिखेगा भाई ये सब भी हो रहा है। जैसे मैं ध्यान लिंगा में बहुत एक्सपीरियंस होते थे मेरे को ऐसे कि मैं बस वहाँ पे बैठा हुआ हूँ और इट्स लाइक मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ या फ़ोन पे ऐसे मैं देख रहा हूँ यार मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ तो ये चीज़ कॉल कर रहा है जो कि अब क्या हो, तुम ड्रीम में कॉन्शियस हो। ड्रीम में जनरली हम अनकॉन्शियस होते हैं। तो ये स्लीप पैरालिसिस नहीं होता? स्लीप पैरालिसिस तो दूसरी वाली चीज़ है। स्लीप पैरालिसिस वो ऐसा है कि जब तुम ड्रीम के अंदर फंस जाते हो, कि तुम वो ड्रीम के अंदर के तुम ड्रीम से उठ नहीं सकते हो। हाँ, और कंट्रोल नहीं है, आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है लेकिन आपके पास कंट्रोल नहीं है। नहीं, वो वाली चीज़ अलग है। इसमें तो तुमको दोनों चीज़ों को याद रहता है। अच्छा, आपको याद है ये चीज़ कि तुम यहाँ पे बैठ के ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हो और तुम ये भी कर रहे हो, तुम दोनों कैसे कर रहे हो एक साथ।
फिर तुमको समझ में आता है जो मनोमाया कोश है, ये सब जो बोलते हैं ना कि अलग अलग शरीर होते हैं, क्या मेरा फिजिकल शरीर तो यहाँ पे बैठा हुआ है, बट मेरा मन का शरीर ये कर रहा है। तो ये तीनों अवस्था में जब आप पूरी तरीके से पहुंच जाओगे अपने कॉन्शियस चेतना के साथ, तब आप उसको बोलोगे समाधि। मतलब आपका एक रील बहुत वायरल हुआ था, आपने देखा ही होगा कि जब आपने बोला था कि यही अवस्था सबसे बेस्ट अवस्था है, और ये लोग सब जगह कॉपी कर रहे हैं। तो मैं एक बार चाहता हूँ ये एक बार लाइन आप दोहरा दें प्लीज, को तो याद भी नहीं हो कि यही अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। यही अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। तो बाबा आप बताइए कि जब आप महाकुंभ में थे तो आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि जब मैं यहाँ पे आया था फॉर द पीपल ऑफ पैन इंडिया, आप यू वर नो बडी, मतलब आप अपने लिए, अपने ऑडियंस के लिए, जो आपकी लिमिटेड ऑडियंस थी जिसको आप चाहते थे सुने वही आते थे, आज पूरा भारत आपको सुनना चाह रहा है। तो आपने कभी सोचा था कि महादेव, जैसे आपने कहा कि महादेव मुझे बोलते हैं कि ये चीज़ होने वाली है, तो आपको अंदर से ये फीलिंग था कि मैं जाऊंगा तो शायद ये नेक्स्ट 2.0 वर्जन आएगा आपका? नहीं, मुझे तो पता था कि होगा कभी ना कभी तो वो, बट वो कब होगा वो इतना आइडिया नहीं था। बट वो आने से पहले भी, जैसे मैं गणेश पूजा करके आया था वहाँ पे अच्छा, काशी में, वो उन्होंने ही कहा थे, बोला कि काशी जा रहा है तो पहले गणेश की पूजा करके जा, शुभ काम के लिए। तो ये कहीं ना कहीं फिट तो होती है ये चीज़ें, बट वो वैसा नहीं था मेरे को कि हाँ अब यहाँ से होना, चूँकि मैं तो तैयार था, मगर जितना भी करना पड़ेगा करते जाएंगे ना। अब कुंभ में भी जैसे बातें करते रहेंगे, मगर इतने सारे लोग आएंगे वहाँ पे, तो बातें भी करने को बहुत सारे लोग मिलेंगे इस सब चीज़ों के बारे में। मगर वो तो बढ़िया है। अब वहाँ पे घूमते, जैसे पहले 3-4 दिन तो मैं बहुत हुआ हो ना, 1-2 दिन जैसे मंत्र उच्चारण करते करते अलग अलग किसी कथा में जाके बैठ जाता था, फिर दूसरे के आनंदमयी माँ का जैसे आश्रम था, वहाँ जाके उस कथा में बैठ गया, वहाँ पे बैठ के मैं ध्यान लगा के बस सुन रहा हूँ, उस कथा में चला गया, बस कहानी में, अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर कोई दूसरी जगह पे वो उसकी भीम की और उसकी कथा बता रहे थे, खाटू श्याम जी की, बट वो उसके लिए वो भीम की और उसकी कहानी, हिडिंबा की कहानी वो सब बता रहे थे, क्योंकि उनके ही पोते थे ना वो। तो वो कैसे हुआ वो सब, तो मैं उसका सुनने बैठा हूँ। तो जैसे वो तो करना ही था, वो जो मैं वैसे भी करता, और वो कहीं ना कहीं हिट तो होता ही है वो, बट वो ठीक है, उन्होंने जैसे कराया वैसे ही करा लिया। तो मुश्किल हुई लाइफ आपकी कि और अच्छी हो गई? अच्छी बुरी तो क्या ही बोलेंगे उसको, वैसे ही लाइफ तो। नहीं, आप परेशान रहे, आप जो चाह रहे थे कि आप फुल फ्लेज एंजॉय करेंगे। नहीं, वो एंजॉयमेंट वाली चीज़ नहीं थी, वो सीखने वाली चीज़ नहीं, थी। आप ये ना फुल फ्लेज आप शांति से सीखेंगे। आपको हर दिन चेंज करना पड़ रहा था जगह, लोग आपको हमेशा चाह रहे थे कि आपको, मुझे पता है कि सब जा रहे थे कुंभ में आपके लिए। नहीं, वो मैं जानबूझ के भी चेंज कर रहा था ना, क्योंकि मैं वही चीज़ करना चाह रहा था जो मैं सोच के आया था। अच्छा, वो कि पहले मैं से प्लान था कि हाँ अब मैं इस वाले आश्रम में जाऊंगा तो मुझे इस टाइप के लोगों से सीखने को देखने मिलेगा। अब कोई खालसा वाले आश्रम में रुका मैं वहाँ पे 2-3 दिन है, वो वहाँ के थे, ये पठानकोट साइड के, उस साइड के छोटे से गांव के। अब उनका अलग ही था, वो पंजाबी से लोग थे, उनका अलग ही फीलिंग थी रहने की भी। फिर एक उनके आश्रम में एक रात रुका था मैं, ये मैयर माता की जो है ना, ये वो कहीं पे उनका आश्रम है, उनके आसपास उनका, शक्तिपीठ के पास। तो उनके वहाँ पे जाके रुका एक रात को। फिर ये लेटे हुए हनुमान जी है, करेक्ट, उनके वहाँ भी गए थे आप। वहाँ पे उनके आश्रम में उनका बलवीर जी के भी। हाँ। फिर वो जो 54 फीट हनुमान जी के, वो भी ऐसे हुआ। मैं इंटरव्यू दे के निकल गया, वो वहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी, मैं चलो ठीक है मैं ऐसे ही पैदल चला जाता हूँ। फिर मैं वहाँ पे आके ना एक चाय की दुकान पे बैठा, फिर मैंने लाइव भी किया था वहाँ से जाके दुकान पे। हाँ, पीछे और आप बैठे फिर थे। एक वो लड़का आया, बार बार बोल के आप हनुमान जी के मंदिर में आ जाओ ना, वहाँ पे रुकने का आपका सब ऐसे। फिर मैं, यार कौन सा मंदिर है, कितनी दूर है? मैं बोला यहीं पे पास में ही है बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो वहाँ पे 54 फीट हनुमान के वहाँ पे लेके गया, फिर वो गुरु जी से मिले, फिर वहाँ पे रुका मैं 2-3 दिन, वहाँ पे भी इंटरव्यू किए। फिर उसके बाद फिर वहाँ से निकल के फिर एतेश्वर जी का जो आश्रम था वहाँ पे जो बना हुआ है, फिर वहाँ पे रुका, फिर वहाँ से फिर आ गए। फिर ये मुझे लगता है बहुत लोगों को, मतलब सबको ये लेट से पता चल रहा है कि आप कहाँ कहाँ रहे। अब तो शायद अब आप प्रयाग से बाहर आ चुके हैं, तो क्या दोबारा आपकी जाने का प्लान है आपका भी? देखते हो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। इट्स जस्ट कॉलिंग। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्रेम क्या है? एकदम नेक्स्ट लेवल टॉपिक, उससे हट के, क्योंकि महाकुंभ में मैं स्ट्रेच नहीं करूँगा, आपने बहुत लोगों को सब इंसाइट दे रखा है, कोई मतलब नहीं उस चीज़ पे डिस्कस करने का। मैं चाहता हूँ आपसे प्रेम के बारे में जानना। जाना नहीं जा सकता ना उसको, एक फीलिंग है वो। समर्पण ना, पूरी तरीके से अपने आप को छोड़ देना। और वो किसी दूसरे के ऊपर भी छोड़ सकते हो, भगवान के ऊपर भी सोच सकते हो, किसी के ऊपर तुम 100% ट्रस्ट कर सकते हो।
100% मतलब 100%। वो सामने वाला इंसान आपको पीट भी रहा होता, आप बोलोगे नहीं प्रेम है, मैंने तो इसको दे दिया तेरे को, तो कुछ भी कर। यदि वो भगवान को दे दोगे तो भगवान से प्रेम हो जाएगा कि मैंने तेरे को दे दिया, ये तेरा ही शरीर है, जो कराना करा ले। वो प्रेम है। बहुत इंटेंस। और मुझे लगता है कि प्रेम करो तो पूरे समर्पण के साथ, वही प्रेम है एक्चुअली में ना। फिर क्वेश्चन नहीं है वहाँ पे, क्वेश्चन नहीं हुआ, करके छोड़ दो। और चेंज मत करो, चेंज होगा ही नहीं वो। क्योंकि बहुत लोग भगवान चेंज करते हैं। नहीं महादेव ने चमत्कार नहीं दिया रिजल्ट, क्योंकि क्विक रिजल्ट चाहिए सारे नए समर्पण जनरेशन नहीं है को। ना, वो तो उल्टा है, वो तो बिजनेस है। समर्पण मतलब कि तो बोलो महादेव मैं तेरे को मानता हूँ कि तू ही चला रहा है सृष्टि, तो जो तू करा रहा है तू ही करा रहा है, तो जब तू ही करा रहा है तो ये जो मुझे दुख भी दे रहा था तो कुछ सोच के दे रहा होगा यार। तेरे पे भरोसा है मुझे, ये सारा 100% ट्रस्ट, वो है ना प्रेम, तो वो है समर्पण। उसमें ये सब कंडीशन वंडीशन तो आती ही नहीं है कि हाँ ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, वो सब नहीं आता है। प्रेम हैज नो बाउंड्रीज। नो बाउंड्रीज, वही तो बोला ना, उसको जाना नहीं जा सकता क्योंकि बाउंड्रीज ही नहीं है उसकी। करेक्ट। एक मैं चीज़ जानना चाहता हूँ आपके पिछले लाइफ में, मतलब ये जैसे 2.0 आपका ये चल रहा है, 1.0 में कोई ऐसी मेमोरी जो आपको याद है आज तक, जिसको आप चेरिश करना चाहते हो लाइफ लॉन्ग, अपार्ट फ्रॉम आईटी? आईटी की मेमोरी तो कैसे चेरिश वाली भी नहीं है, बस उसको मानता भी नहीं उसको। नहीं सर, आईटी निकालना कुछ ऐसा नहीं है कि आज उठा और सुबह आईटी निकाल दिया, तो इसलिए मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपकी मेहनत तो आप ही जानते हो और वो सब चीज़ें। बट कोई ऐसी मोमेंट, कोई ऐसा अपना लाइफ का मोमेंट आप चेरिश करना चाहते हो लाइफ लॉन्ग, कि यार ये चीज़ थी उस लाइफ की जो मैं हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ? ऐसे नहीं है, या तो पूरे को साथ लेके चलो या फिर एक मोमेंट क्या लेके चलोगे। ये तो सारी बढ़िया थी या सारी खराब थी, क्योंकि वो जो भी चीज़ हुई ना, वो उसकी वजह से तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो कहानी का हिस्सा था, इसलिए ये कहानी यहाँ तक पहुंची है। बाबा कितना पेन है, कितना दर्द है इस डिसीजन लेने में, कौन से डिसीजन में? कि मुझे अब नया रास्ता अपने लिए चुनना है और एक नई जर्नी शुरू करनी है। नहीं नई जर्नी नहीं है, जर्नी तो वही है सेम। वो तो एक ही जिस चीज़ के ऊपर पीछे जा रहे हो उसी को बस और गहरे 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 जा रहे हो, और गहराई में उतर रहे हो, और गहराई में उतर रहे हो बस। तो ये आपका नाम पहले से ABHEY था या AY था? ये आई था ना, ये 10th के सर्टिफिकेट में चाचा जी ने कुछ तो नाम लिखवाया तो वैसे ही रहेगा फिर वो, तो ये वही हो गया। क्योंकि यूनिक नेम है ये, अभय सब AY लिखते हैं, हाँ तो आप EY हो। वो देखो ना, ये सब भी कोइंसिडेंस मान लो, उसको क्या मानो, वही सब हो रहा है। चाचा जी ने वो 10th सर्टिफिकेट में आ गया, फिर वो हर जगह वही आ गया, तो फिर मैंने वही लिखना चालू कर दिया। मैं कहा यार याद ही भी रहेगा कि ऑफिशियल भी यही है, नहीं तो ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों याद रखो फिर। सब मैंने उसको ही फिर कर लिया कि इसको अडॉप्ट कर लो फिर। आपके एक लाइफ में ना आपने बताया था कि ये नाखून जो आप बढ़ा रहे हो उसमें एक शक्ति का इम्पोर्टेंस है, वो जान सकते हैं? नहीं वो वैसे है ना, लेफ्ट साइड को बोलते हैं ना, वो वाम भाव जो शक्ति का जो फेमिनिज्म को, वो उसको एक्सपीरियंस के लिए भी है। वो सारी चीज़ें मैं करता भी ऐसे इस टाइप से कि समझने के लिए चेतना को, कि वो जो लाइफ को जीते हैं तो वो कैसे जीते हैं, मतलब उनको वो प्रैक्टिकली जो तुम देखोगे, मतलब किसी दिन तुम ऐसे लंगोटी वगैरह ये सब बांध के देखो ना एक बार, कि जो साड़ी में जो जो रिस्ट्रिक्शन होती है फीट की, उसको मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। उसका हैंडल करना, ये सब करना, तो वो सब चीज़ें जब खुद से जब जी के देखते हो तब तुम समझ पाते हो ना दूसरे की चेतना को, कि हाँ यार ये जीना तो ये होता है, ये सब करना तो ऐसे होता है। किसी पे कमेंट करने से पहले उसकी अवस्था को समझो कि वो कितने मुश्किल में है। एम्पैथी। तो आपको जैसे, फिर से सॉरी मैं महाकुंभ को ला रहा हूँ बीच में, बट इतने सारे हमारे आप देखेंगे ना कि धर्म है, और बट हिंदू धर्म में VIP कल्चर है, आप उसको प्रमोट करते हो? VIP कल्चर तो कहीं पे नहीं होना चाहिए ना, भगवान के सामने भगवान से बड़ा VIP कौन है। क्योंकि लोग ना बाबा परेशान हैं, 5-6 घंटे लग रहे हैं सिर्फ प्रयागराज एंटर करने में, बट एक लेन अलग बनी है VIP को ले जाने के लिए और उनको सिर्फ नहा स्नान कराने के लिए। तो आपको लगता है कि ये तो मैंने पहले भी मैं बोला था ना इसका, वो उससे कुछ फायदा भी नहीं होगा ना VIP इसको। क्या उनके पाप धुलेंगे?
पाप नहीं हो तो वो पाप लगेंगे ना उनको उस चीज से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो लालच के चक्कर में कर रहे हो। बहुत सारे ये वीआईपी तो उसमें वो थोड़ी है उनके अंदर श्रद्धा भाव, वो सिर्फ आ रहे हैं। वो सब अभी बहते गंगा में हाथ धोने वाले लोग हैं। अब 50 करोड़ लोग चले गए हैं, मतलब ऑडियंस है इस साइड, सबकी आंखें वहां पे है। हाँ, अब तुम भी अपने गंगा में हाथ धो लो, मतलब गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो। तो ये ऐसे वाले लोग है ना, वो कल को यदि सनातन को मान लो गाली देना फैशन में होगा तो वो गाली देने लग जाएंगे। हाँ, हाँ, जो उसको सनातन को सपोर्ट करना फैशन में तो सपोर्ट कर रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है वो उसके हिसाब से चल रहा है। ट्रेंड के हिसाब से। जो संसार जहाँ पे चलता है वो वहीं पे चले जाते हैं, हाँ, उसी फ्लो में। उनका बेसिकली खुद का धर्म, खुद का सही गलत कुछ नहीं हो ना उनका। तो इसी पे आगे बढ़ते हैं काशी पे। काशी में सबसे अच्छी मेमोरी आपकी, क्योंकि काशी में काशी लोगों ने तो- आपको बहुत स्पॉट किया है अलग अलग कोनों में, घाटों में। वहाँ पे बैठता था ना, और सोमेश्वर घाट पे हाँ, बांसुरी बजाता था, वहाँ पे बहुत मजा आता था मेरे को बांसुरी बजाने में। कनेक्ट किया आपने कभी महादेव से वहाँ पे, क्योंकि त्रिशूल पे है काशी। महादेव से तो हमेशा ही कनेक्टेड रहता ना मैं। नहीं, वहाँ एक अलग एनर्जी मिली होगी आपको, वो एक्सपीरियंस। वहाँ पे तो मेरे को पता नहीं क्या क्या सिखाया उन्होंने, क्योंकि वो काशी एक ऐसी चीज है, त्रिशूल मतलब ना भाई, कि सत्व रजस और तमस तीनों पे टिकी हुई है वो। अब उस चीज को कोई खत्म नहीं सकता जो तीनों गुण पे टिका हो, क्योंकि तुम तीनों गुण के एक गुण को खत्म कर सकते हो ना। तीनों गुणों को खत्म करोगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो वहाँ पे ना वो पूरा जैसे कि लाइक वो थोड़ा ऐसी टाइप की सिटी है वो। वहाँ पे तुमको ना कोई सत्व वाली भक्ति बहुत ही कम मिलेगी वो भी, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्व वाली भक्ति हो रही है। ऐसे वाइल्ड मतलब शमशान में भी ये सब भी हो रहा है, काली माँ की पूजा भी हो रही है, बाकी तंत्र मंत्र भी हो रहा है, ये सब भी हो रहा है, सब हो रहा है वहाँ पे एक ही जगह पे। तो इसलिए वो समागम है ना, वो सारे स्पिरिचुअल मेथड्स का एक जगह पे समागम, मतलब जितने भी महादेव ने दिए हैं वो सारे के सारे अलग अलग तरीके से वहाँ पे जीवंत रूप में दिखते हैं तुमको। तो थोड़ा बहुत जो बचा है उसके हिसाब से तो प्योर पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे। मैं खुद वहाँ का नहीं, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी की नेगेटिव की बात ही नहीं ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पे जो नेगेटिव है, जो तमस है, वो भी महादेव ही है। स्वयं वहाँ विराजे हैं। हाँ, तो वो तो है ही ना वो। मैं खुद वहाँ का, मेरी जन्म वहाँ पे हुई है, काशी के अंदर। काशी में। एक मैं कोट करूँगा आपको। 26 को महाशिवरात्रि है, एंड इट इज़ द नाइट ऑफ यूनियन ऑफ शिवा एंड शक्ति विद इन यू। इसमें क्या कितना बिलीव करते हैं आप? बिलीव क्या है इसमें, तो महाशिवरात्रि है, वो उस दिन एनर्जी तो बहुत ही बड़ी होती है ना, मतलब। तो ये है, तुम करना चाहे तो स्पिरिचुअली इसको यूज करके वो यूनियन करा भी सकते हो। जैसे हर एक ये जो पूर्णिमा है, ये बुध को भी तो ज्ञान देखो ना, पूर्णिमा को ही मिला था, तो कहीं ना कहीं एनर्जी भी सिंक में थी ना उनको उस टाइम पे। तो फायदा तो होता ही है इन सब चीजों का जो। और उसी दिन इस चीज़ की मान्यता है। जैसे कुंभ में ना आप देखेंगे कि मुस्लिम्स को अलाउड नहीं था उस एरिया में आना, बट जब ये हादसा हुआ तो मुस्लिम्स ने बढ़ चढ़ के, और सारे हिंदू ने भी बहुत प्रेज़ किया। उन्होंने अपने मस्जिद में जगह दी रहने के लिए, खाने पीने का सब कुछ किया, और सबने एक यूनिटी दिखाई कि यार ठीक है, हम अलाउड नहीं थे लेकिन फिर भी हम मदद करेंगे। तो कुरान में सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या लगती है आपको? पॉजिटिव तो क्या है बोलेंगे इसमें ना, अब उसका मैं वो देखता हूँ ना कि उसको लिखी किसने, क्योंकि वो तुम फॉलो तो उसके चेतना के हिसाब से ही करोगे। तो बुद्ध का जो बोला हुआ ज्ञान है, उसको बुद्ध की स्टोरी से मैच करते हो ना, तब जाके उसमें जीवनता आती है। हाँ यार, इस बंदे ने ये जो बोल रहा है और उसने ऐसे ये सब करके देखा है, इसकी लाइफ ऐसी थी। तो तुम जब उनकी जब लाइफ देखते हो तो इससे जो वो सब तो, अब कुरान में तो मेन तो यही है कि वो एक्चुअली में कर रहे हैं सब, तो इन्हें में तो वो इस्लामी है ही नहीं है फिर, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसे दिखाई वो लिखा हुआ प्रॉपर कि किसी तुम दूसरे धर्म को जो अल्लाह को भगवान ना माने उन लोगों को कभी मदद कर ही नहीं सकते हो तुम। करेक्ट। वो तो अपने धर्म के खिलाफ जा रहे हैं फिर। अपने धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो इंसानियत का धर्म निभा रहे हैं। तो इंसानियत दिखा इस बार जो बढ़िया है वो, जो एक्चुअल में वही धर्म होना चाहिए। तो दिस इज धर्मा। दिस इज धर्म है ना।
बुद्ध का भी जो है धम्मपदा, उसमें क्या होता है, धर्म की व्याख्या तो की उन्होंने। इंसानियत की हत्या करना अधर्म है, और आप जो हुआ आज कुंभ में वो एक इंसानियत का एक अच्छा उन्होंने एक मैसेज दिया सभी को, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि इंसानियत ही सब कुछ है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है जो लोग शायद इसको अच्छे से समझो, नफरत नहीं फैलाएंगे आसपास। अभी जी जैसे ना मैं झारखंड से आता हूँ और मेरे जस्ट टचिंग बॉर्डर बंगाल है, वहाँ पे हमारे शक्तिपीठ काफ़ी हैं और हमने काला जादू बहुत सुना है। आप बिलीव करते हो काला जादू पे? होता ही ना, सफेद जादू भी होता है तो काला जादू भी होता है। और आप तांत्रिक पूजा करते हो आप? तो सारे तांत्रिक लोगों के साथ ही बैठा हुआ और तांत्रिक पूजा मैंने हमने देखा रील आपका, आप बस पे सारी लगा के पूजा बैठते हैं। तांत्रिक पूजा ही होती है वैसे तो। तंत्र तो सब में इन्वॉल्व होता है। तो ये क्या इसमें वशीकरण इन्वॉल्व रहता है? वशीकरण भी कर सकते हो करने को, इन्वॉल्व तो कुछ नहीं रहता ना ऐसे। तो क्यों किया जाता है ये तांत्रिक पूजा? नहीं, वैसे हिसाब से देखा जाए तो सारी पूजा तांत्रिक पूजा ही है ना। और वो जो तंत्र से हो रहा है वो सब तांत्रिक पूजा है। तंत्र से हो रहा है सब तांत्रिक पूजा। तो ये काला जादू और इसमें क्या रिलेशन है? काला जादू तो वैसे वाला है ना, आप एनर्जी को जो मैनिपुलेट करना तुमने सीख लिया तो वो तुम नेगेटिव में भी यूज कर सकते हो, पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हो। नेगेटिव यूज करते तो उसको काला जादू बोल देते हैं, पॉजिटिव तो सफेद जादू बोल दो उसको। जो हीलिंग वाले जो संत लोग करते हैं चमत्कारी, तो जादू ही करते हैं ना, मतलब क्या वो सफेद जादू कर रहे हैं, उसके जो तुम नेगेटिव यूज करोगे तो काला जादू हो जाएगा। थोड़ा सा अब इससे लाइट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है अब रात के 3:30 बज रहे हैं और चीज़ें दूसरे डायरेक्शन में जाएंगी। पापा जी को थके भी हैं आप सुबह से। आपके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है? ये तो यार नहीं है, बॉलीवुड में कोई फेवरेट नहीं है ना ऐसा। अगर आपका कोई बायोपिक बनाए? नहीं, बायोपिक में बनाएगा कौन बनाएगा यार। क्यों? लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं, आपकी लाइफ इतना जानना चाह रहे हैं, आपके ऊपर बुक लिखी जा रही है। खुद ही कल की वर्ल्ड बना रहा हूँ ना। आपका एक नया कल की वर्ल्ड 777। 3-7 का क्या ये है? कुछ तो लॉजिक होगा, उसके बिना आप नहीं काम करेंगे। वही लॉजिक है ना वो। 3 तो थाला फॉर अ रीजन। वैसे तो 7 और 3 एक ही होते हैं, पता ना आपको। हाँ, 3 का पावर 7 है। हाँ तो 3 वाला जो था वो आईडी, जैसे मेरा जो दूसरा वाला आईडी पर्सनल है, वैसे ही 333 है। तो ये कल की वर्ल्ड 777 हो गया है अभी। वो उसके हिसाब से बनाया है, और वो वहाँ पे जैसे सारे वाईपी की जरूरत ही नहीं है ना। वो पूरा जैसे मीडिया का तो मैं वैसे ही मार रहा हूँ ना सारी टाइम। मीडिया से परेशान है आप? नहीं, वो अपना काम नहीं कर रहे ना, जो अपना धर्म नहीं निभाएंगे उनका क्या फायदा है। वो सिर्फ जाते हैं टीआरपी की तरफ। टीआरपी की तरफ, ये सब बॉलीवुड वाले सब पैसे की तरफ। उनको चाहे कुछ भी करा लो मूवी के अंदर, जो मूवी हिट होने का फॉर्मूला है तो वो कर देंगे। लेकिन कल को वो कहेंगे कि अभय सिंह IT बाबा को बनाने वाले मीडिया है, वो क्लेम कर सकते हैं। उनके क्लेम करने से तो क्या होता है, मेरे बनाने वाले महादेव हैं। सब ऊपर से कनेक्टेड है। हाँ तो वही है ना, वो तुम कौन होते हो करने वाले भाई। काफी आपके इंटरव्यूज वहीं से वायरल हुए। वही है, वो उनको आगे वो जरिया थे। आगे भी होगा तो उनके हिसाब से होगा वो। अब चाहे कहीं से भी हो। बाबा आप यूट्यूब पे एक्टिव हैं आजकल? हाँ, ये यूट्यूब पे ही करेंगे ना पूरा। यूट्यूब पे मास्टर क्लास देंगे, स्ट्रीमिंग वगैरह पूरा कंटेंट बनाएंगे हर चीज़ के बारे में। पहले से आपको इंटरेस्ट था इसमें, अभी से महाकुंभ के बाद ये बदलाव आया? नहीं, मैं कंटेंट तो बहुत पहले से बना नहीं, कंटेंट तो डाल रहे थे यूट्यूब पे क्लासेस का या फिर लोगों को और एजुकेट करने का, ये आइडिया पहले से था या अभी से आया? ये आइडिया भी बहुत पहले से ये डाल रहा हूँ ना मैंने कितने बड़े बड़े लाइव किया, उसके अंदर मैंने पता नहीं ओम वाला, जैसे एक में मैंने पूरा ओम का साउंड का समझाया था कर्व्स के साथ। हाँ, कर्व्स के साथ नहीं, वो वैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट में जैसे लाइव में मैं डायग्राम वगैरह नहीं दिखा तो आपके लिए ओम क्या है? मैं जैसे लोगों को वैसे सोचा ना, मगर जैसे कोई एक ही साउंड होगी तो तुमको कभी सुनाई नहीं देगी। वो जो एक साउंड है जो कभी सुनाई नहीं दे सकती है वो ओम। ओम एक ध्वनि है। हाँ, एक साउंड कभी साउंड हमेशा ब्रेक की वजह से सुनाई देती है। जैसे कोई भी चीज़ दिखाई तब देती है जब उसके अंदर लाइट और डार्क का कॉन्ट्रास्ट हो, मतलब ब्रेक हो। करेक्ट। सारी चीज़ ब्लैक होगी तो भी दिखाई नहीं देगी, सारी चीज़ वाइट होगी तो भी दिखाई नहीं देगी। तो वैसे ही साउंड के अंदर है, क्योंकि वो जो दोनों चीज़ों को सेंसरी जो इनपुट है उसको जो इंटरप्रेट जो कर रहा है वो तो ब्रेन ही कर रहा है, बुद्धि। और बुद्धि एक ही टाइप से काम करती है, वो डिफ्रेंशिएट करके। तो आप वैसे जो ओम का बोले थे सिखाने का ये सब, जैसे तो मैंने एक बार में जैसे मैंने पूरा संस्कृत का डाला हुआ था कि मतलब ये तुम एक बार ऐसे देखो ना कि तुम्हारा शरीर जो एक्चुअली में एसिमेट्रिक है, उसकी वजह से तुमको आगे और पीछे का आभास होता है।
यदि तुम्हारी आंखें, एक आंख पीछे होती यहाँ पे और एक आंख यहाँ पे होती, तो तुम्हारा आगे और पीछे का आभास ही नहीं होता। क्योंकि अभी पीछे तुम वहां पे बोलते हो जहाँ पे तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन काम नहीं करते। ट्रू। तो अपने आप ही तुम्हारा सिस्टम ही बायस्ड है, उसकी वजह से तुम्हारी वो सारी परसेप्शन क्रिएट हो रही है वर्ल्ड की। तो ये सब चीज़ें तो मैंने बहुत सारी लाइफ के अंदर डाल डाल के समझाई है, बट अभी जैसे वो एक उसको थोड़ा रिफाइन करके उसको एनिमेशंस के साथ थोड़ा एनिमेशन तो देखते हैं यार, वो वीडियो एडिटिंग ये सब में बहुत वो लगता है। अब मैं इसको थोड़ा जैसे नहीं, मैं चाहता हूँ, लिटरली चाहता हूँ कि पता है क्या, आपका जो समझाने का तरीका है वो स्पिरिचुअलिटी को, सनातन को आप फिजिक्स के साथ जोड़ रहे हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर ये लोगों ने समझ लिया तो मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना कि तुम्हें क्या नॉलेज है हमारे धर्म के बारे में, वो हो जाएगा आपकी वीडियो के बाद। अभी इसलिए डीप लग रहा है क्योंकि लॉट ऑफ नॉलेज टुगेदर एक साथ, तो लोगों को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन एक बार आपने ब्रश अप कर दिया, जैसे आपने जब ओम बता रहा था वहाँ पे ऑफ द कैमरा, तो वो एक अलग ही लॉजिक था। तो उससे ओम, आपने कहा कि ये म्यूजिक आएगा, ये साउंड आएगा, तो लोग ना ओम बोलना सीख जाएंगे कि एग्जैक्टली प्रोनाउंस करना कैसे है। तो आपको मैं बहुत बेस्ट विशेस करूंगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा एक अपने ऊपर एक बोझ और अपने ऊपर 7 वचन दिए थे ना मैंने एक रात को, आपने वो लाइव नहीं देखा? वो शक्ति को 7 वचन दिए थे मैंने 7 मेरे 7 7 पहला तो यही होगा, यूनिफिकेशन ऑफ नॉलेज। सारी नॉलेज को एक नॉलेज बनाएंगे, क्योंकि या तो वो नॉलेज है या ओपिनियन है। करेक्ट, बीच का कुछ नहीं। नॉलेज तो एक ही होगी, सत्य तो एक ही होगा, या तो ओपिनियन है, बीच की नॉइज है, उस नॉइज को हटा देंगे। ठीक है, जो छन्नी में जो बचा सत्य है और उसको एक साथ कैसे अरेंज करना है उसको अरेंज कर देंगे। दूसरा, जैसे मैंने एक काशी का दिया था वचन, वहाँ काशी में जितने भी मंदिर टूटे ना महादेव के, वो फिर से बनाएंगे। ये करना है, निष्ठा है। नहीं वो तो होगा ही वो कर रहे हैं महादेव धीरे धीरे। नहीं वो चूंकि वो क्या ना, वो पूरा उन्होंने जो विज्ञान के हिसाब से, ज्योमेट्री के हिसाब से पूरा वो सिटी को बनाया हुआ है। उसमें से यदि मान लो कोई भी पार्ट यदि खंडित है तो वो पूरा यंत्र ही काम नहीं करेगा। बट इसमें मैं आपको स्टॉप करूंगा, जब काशी विश्वनाथ बन रहा था कितने सारे मंदिर टूटे हैं उसके आसपास के। नहीं वो वही है ना, तो उसमें भी देखना पड़ेगा ना कि उन्होंने कैसे स्ट्रक्चर बना के कैसे बनाया वो, तो उसको भी फिर से अरेंज करना पड़ेगा एनर्जी को। काशी विश्वनाथ भी बना, चाहे वो कोई भी बना, क्योंकि मेन जो काशी विश्वनाथ जो उन्होंने बनाया अभी, वो उसका जो शिवलिंग है वो तभी वो उसमें है। जो लोग वजू का, हाँ, अब तो मेन जो शिवलिंग जो जहाँ पे जो उसकी एनर्जी क्रिएट हो रही थी वो तो वहां पे है। अब वो ठीक है, आस्था के हिसाब से वो एक सिंगल एनर्जी पॉइंट के हिसाब से काम कर जाएगा, बट जब तुम उसको पूरी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे कि जैसे उन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे 4 भैरव के मंदिर बना के रखे हुए हैं, फिर पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से बना के रखा हुआ है ना वो तो उसको यदि तुम लिस्ट तो पूरा काशी का बेसिकली जो ऊर्जा वहां से एमिट हो सकती है साथ में मिलके, वो नहीं हो पा रही ना पूरी तरीके से। अब इंडिविजुअल मंदिर का भी वही होता है ना कि तुम इंडिविजुअल भी एक एनर्जी बना सकते हो कहीं पे भी स्थापित करके, बट महादेव इतना छोटा थोड़ी सोचते हैं वो तो सोचते हैं भाई ऐसा क्या बनाओ कि एक परफेक्ट पूरा यंत्र बना दो, सारे चक्रों को कंबाइन करके हर एक मंदिर का अलग अलग चक्र, और फिर उसको कैसे करके पूरी उनको वैसे मानो ना कि महादेव खुद एक एनर्जी फॉर्म में बैठे हुए हैं वहां पे, सेंटर एपिक। हाँ, कि उनका अलग अलग जो एनर्जी पॉइंट के जो चक्रास है उसके हिसाब से उन्होंने एक मंदिर बना के उसको पूरा एनर्जी बॉडी जनरेट करके रखे हुई है अपनी। और ये जिसमें से कुछ भी टूटा, जिसका तो उनका हाथ टूट गया, उनका ये टूट गया, वो वैसे ही हो गया वो। आप वो यूनाइट करना चाह रहे हैं आप? हम जैसे वो भी करेंगे, फिर जैसे धरती माँ को मैंने दिया था ऐसे माता को वचन दिए थे ना, मगर भारत माता को वचन दिया था कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, क्योंकि वो है, वो ज्ञान सही में टॉप मोस्ट ज्ञान है। मतलब वो चीज मैंने पहले भी बोला ना, वो विश्व गुरु का एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, मतलब कैसे डिराइव करेंगे उसको? जो देश या उसको राष्ट्र जो है दूसरे देशों को वो चीज समझाए, जैसे कि गुरु का क्या होता है, जो तुम्हारा अंधकार दूर करे। तो आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ेगा? नहीं, वो तो जो जैसे भी महादेव कराएंगे उसमें मेरे को दिक्कत नहीं ना कुछ भी ज्वाइन करने में, बट वो जैसे होगा वो हो जाएगा ना। क्योंकि आपने एक बार बोला था कि यू विल बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, तो वही है ना, उसे पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी ना वो अलग ही रास्ता वो। तो लेकिन ऐसे बाबा लोग तो हैं जो प्रवचन दे रहे हैं, लाखों की भीड़ हो रही है, चाहे वो आपके बागेश्वर धाम हो या जितने भी और भी बाबाज हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि वो अपना काम पूरा कर पा रहे हैं? नहीं, सब अपने हिसाब से जो कर रहा है वो कर रहे हैं ना।
मैं तो अपने हिसाब से जीवन जी रहा हूँ ना। पर आपके ये चेकलिस्ट हैं, ये जब पूरे होंगे तभी आपका 7 वचन, 7 वचन, फिर धरती माँ का वचन दिया मैंने। तीसरा था ये हाँ हाँ, फिर उसके बाद विश्व गुरु। हाँ, भारत माता को दिया ना, फिर ऐसे धरती माता को दिया। हम्म। हाँ, ये धरती, ये पूरा जो ये जो समझ जो नहीं आ रही लोगों में, वो समझ आएगी, और उसके हिसाब से पूरा जो एक जो अनसस्टेनेबल एनवायरनमेंट है मैंने एनर्जी में जो क्रिएट कर दिया है धरती की, वो फिर से ठीक करना उसको। क्योंकि हम सिर्फ अपने अपने लिए नहीं है ना, वो धरती माता सबके लिए है, सबकी है। और लेकिन हम बाकी सारे स्पीसीज को तो तबाह कर रहे हैं। कितने सारे स्पीसीज को तो हमने एक्सटिंक्ट कर दिया है। मतलब समझा क्या है, इंसान ने अपने आप को भगवान समझ के बैठ गया क्या? मतलब कि वो भगवान उस कुत्ते का भगवान नहीं है क्या, उस पक्षी का भगवान नहीं है क्या? भगवान तो सबके भगवान है। पशुपतिनाथ जब महादेव को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं। तो वो उसके साथ भी तो न्याय करना पड़ेगा ना वो। ऐसे ऐसे सात सात लिखे हुए ना, आप देखना उसके अंदर। ये पूरा एक श्री विश्वविद्यालय का था। एक श्री विश्वविद्यालय खोलेंगे, श्री मतलब देवी, वहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर होगा, सरस्वती मतलब विद्या। और उसके अलावा जैसे वो महादेव से इंस्पायर्ड हो गया ना, वो स्ट्रक्चर जैसे बनाएंगे वो वैसे पूरा डिजाइन रहेगा। 64 कला वाली काइंड, जो 64 कला सिखाएंगे, जो 64 कला होती है, हर एक कला का एक एक्सपर्टीज, मतलब 64 डिपार्टमेंट, जैसे कॉलेज में होते हैं ना, आईआईटी में भी 5-15 डिपार्टमेंट है, तो वो 64 डिपार्टमेंट्स होंगे उसके अंदर। हर एक डिपार्टमेंट में लाइक अलग अलग टाइप की स्किल जो है तुमको सिखाई जाएगी, कला सिखाई जाएगी। और उसको पूरा आध्यात्मिक हिसाब से उसका वो टेम्पल सेंटर में रख के उसकी एनर्जी भी वैसी क्रिएट की जाएगी वहाँ पे। तो वो पूरा डिज़ाइन वगैरह ये सब पूरा चल रहा है। वो रितेश्वर जी के साथ मिलके ना, वो उनका ऐसे सनातन विश्वविद्यालय का भी एक वो था। करेक्ट, वीडियो देखा था हमने। हाँ, तो फिर वो मंगा, चलो इसको पूरा करते ना, आप इस सब को बनाओ, मैं इसका पूरा जो एग्जीक्यूशन का है वो सब मैं देख लूँगा ना, वो कि वो डिज़ाइन वगैरह कैसे होगा, वो जगह कैसे बनेगी, वो सब प्लान आर्किटेक्चर से लेके सारी चीज़ें। तो ये सब आपको महादेव आके मतलब ऐसा आपको सोच आता है, ये कहाँ से आती है ऐसी सोच? सीधी आ जाती ये है। ऊर्जा का केंद्र कहाँ है? ये वो अंदर ही, वो सीधा सीधा सोच आती है, वो समझ के बता देते हैं क्या चाहिए ऐसे। बाबा माइंड मत कीजिए, एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। आपको मैंने जब देखा था अभी भी, आप जब अकेले भी खड़े थे, आप आसमान से बात कर रहे थे। नहीं, वो बादल से बातें करता ना, मेरे को सीधा फील होती है ना ऊर्जा। आपके अंदर क्या चलता है? देवी से बातें करता रहता हूँ। कभी गुस्सा आता है आपको? आता ना, गुस्सा भी होता था। आखिरी बार कब आया था? आगे बात तो सभी आया था ना, वो इंटरव्यू लाइक पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे, कुछ भी बोले जा रहे हो। अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बोलता है, फिर उसको साइकोलॉजी का कुछ पता नहीं है। वो दूसरे वाले थे, वो पता नहीं क्या कि हाँ इसको जैसा है तो कोई वेद का मंत्र पढ़ के बता दे, ये क्या हुआ भाई, तुम क्या क्या पढ़ के आओ यार, क्या आध्यात्मिकता पढ़ के आए हो सही में? तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब यदि तुम ऐसी चीज़ों में अटके पड़े हो ना, एक बार तो शिव पुराण पढ़ के देखो। आपने सारी पढ़ ली? नहीं, मेरे को इतनी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती ना। वो मेरे को कहानी अपने आप ही डाउनलोड हो जाती है कहीं ना कहीं। जैसे जो राम की कहानी है ना, जो कुंभ में पहली बार वो भगदड़ से हुई ना, तो ऐसे मैं सोच रहा था, फिर एकदम से मेरे को उन्होंने दिखाया ना कि जैसे यार राम जब युद्ध लड़ रहे थे तभी तो लोग मरे होंगे, उन्होंने कैसे डील किया होगा उसको। और धर्म की राह पे जो कोई हो रही है चीज़ें, तुम सब कुछ सही करते हुए भी, तो कैसे डील करोगे तुम उसको? तो फिर वो चीज़ समझ आए ना, अपना आप डाउनलोड हो गई ना वो चीज़। तो ऐसे ही ऐसे चीज़ें वो काइंड ऑफ लाइक वो समझ में आ जाती है वो। और जहाँ जहाँ पे कहीं पे उनको जैसे नई इन्फॉर्मेशन भेज दी होती है, वो किसी न किसी तरीके से डाल देते हैं कि आज अच्छा जी ये वाली कहीं पे इसका तेरे को बुक में, जैसे आज किसी ने मेरे को एनिमे की जैसे 2 बुक गिफ्ट में दी, कि वो ऐसा कुछ वो दे देता है। आप पढ़ते हैं? शौक है आपको पढ़ने का? हाँ, पढ़ भी लेता हूँ यार। कई बार वो एक वो देता है तो उसको दूसरे वाले को गिफ्ट में दे देता हूँ। कई बार कोई मुझे वाला चढ़ाता है, फिर वो लेके वो दूसरे वाले को चढ़ा देता हूँ, उसको दे देता हूँ, चल ठीक है तू रख। फिर मेरे को प्रसाद देता है, फिर मैं उसको दूसरे वाले को दे देता हूँ, चलो ठीक है। मैंने देखा कि आप अकेले अपने लाइफ को मैनेज करते हैं। आप हमेशा से शुरू से अकेले घूम रहे हैं, और आपने जब भी लाइव करा है, आपने हर हर गंगे का आपने गाना बजाया था अपने बैकग्राउंड में 2022-23 के टाइम पे। आज मैं पूरे गाड़ी में वही सुनते हुए आ रहा था कि वो एक और आपके सुने हुए गाने जब हम सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि एक अलग एनर्जी और एहसास है।
आपने स्पिरिचुअली लोगों को जोड़ के रखा है बाबा। मैं आपको ऑनेस्टली फीडबैक दूंगा, आज यूथ आपको फॉलो कर रहा है सिर्फ आपकी बातों के लिए, और मैं चाहूँगा कि इस तरीके से आप हम सबको हमेशा एक इन्फ्लुएंस करते रहें। उसको टेंशन मत लो ना, मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, मैं ऐसा किसी को दिखाने के लिए नहीं बन रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि मुझे पता है आप जैसे थे लाइफ में पहले, आज भी वैसे ही हो आप। हाँ, वैसा ही चीजें क्या है, आप ये आपका टेंशन बढ़ गया लोगों का आपकी तरफ, और एक क्राउड पुल हो चुका है। तो एक शिव का एक लाइन आपके तरफ से, मतलब महादेव को याद करते हुए, ब्रह्म मुहूर्त खत्म होने वाला है मुझे लगता है, और अभी शिव को याद करेंगे तो मुझे लगता है आपसे मैं जिंदगी भर के लिए कनेक्ट है ना। गाना हम जो रास्ते में सुन रहे थे, मैं बहुत बार ऐसे इंटरव्यू करता ना, तो मेरे को तो है ना उससे विरोध लगता है कि यार भक्ति का कुछ सुना यार मेरे को। ऐसे लग रहा है कि बस महादेव दूर जा रहे हैं ना, मेरे को फटाफट 4-5 भजन डालो मेरे अंदर, फिर से रिचार्ज हो ना। वो रास्ते पे सुन रहे थे बहुत सारे शिव का सुने थे ना, मैं शिव का हूँ शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से, मेरे रंग बाबा ने फेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से, मैं शिव का हूँ शिव मेरे हैं। महादेव। महादेव। मैं आपको दिल से एज अ झारखंडी बाबा बैजनाथ धाम इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ आइए, और हम सबको वहाँ पे, आप मेरे गुजरन भी आ रहे हैं कि आप आए और हमें वहाँ पे हम साथ दर्शन करें। मेरा सौभाग्य रहेगा कि आपके साथ मैं कनेक्टेड रहूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जर्नी आपके साथ बहुत बेहतरीन होने वाली है। नहीं, वो साथ वगैरह तो वही है ना, जो होता है ना, मैं तो महादेव जहाँ पे बोलते हैं उसके हिसाब से चला जाता हूँ, जहाँ पे भेजेंगे वहीं पे चला जाऊँगा। नहीं, लेकिन आपको वहाँ बुला रहे हैं। बुला रहे हैं, चलो आएंगे। एक स्ट्रॉन्ग तो छत्तीसगढ़ से ही आया ना मैं अभी आप छत्तीसगढ़ थे 3 दिन पहले। हाँ, शिवरी नारायण, जहाँ पे शबरी का वो होता ना, मुझे पता वो कैसे कैसे लेके जा रहा है। और वो जाने को तो मैं वैसे भी जा सकता था, बट वो प्लानिंग से नहीं गया। वो पता नहीं वो कहाँ से वो ले जाके, वो नागपुर से वो जितेश्वर जी, फिर वहाँ पे ले जाके फिर वो शिवरी नारायण में रुके। और शिवरी नारायण में भी हमने उस मंदिर में इतने दिन रुके, बट हम कभी मंदिर नहीं जा पाए। पर जिस दिन ये पूरी पूर्णिमा थी ना अभी, और उस दिन वो बोले थे कि यहाँ पे एक दिन ना 12 तारीख को, हाँ, आवेश आता है ऐसे कि यहाँ पे विष्णु खुद आते हैं। उसी दिन दर्शन करने को मिला हमको, उसी दिन गए वहां पे, उनका बुलावा। वही ना, तो मैं बोला कि वो टाइमिंग बिल्कुल ऐसे एग्जिट होती ना, कि वो उसी टाइमिंग होती है चीजें, तुम कितना भी ट्राई कर लो वो नहीं होगी। आप महादेव के स्पेशल चाइल्ड हैं। सभी स्पेशल चाइल्ड है ना, महादेव के तो सभी स्पेशल चाइल्ड नहीं, लेकिन 2025 महादेव ने आपके नाम लिखा हुआ है। देख, क्योंकि जितना महादेव इंस्टाग्राम ने आपके साथ बोला है इस बार महाकुंभ के बाद, मुझे नहीं लगता महादेव और महाकाल, जैसे आपने हमेशा बोला नमस्कारम, नमस्कारम का क्या अर्थ है आपके लिए? नहीं, वो जैसे वो सदगुरु आश्रम में वही बोलते थे ना, नमस्कारम, प्रणाम। हाँ, वहाँ पे वही बोलते हैं, अक्खा, अड्डा, हर चीज को नमस्कारम से शुरू करते हैं, प्रणाम पे एंड करते हैं। तो मेरे को वही से वो बढ़िया भी है ग्रीटिंग, नमस्कार। नमस्कार आपके ऊपर बड़ा अच्छा सूट करता है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप नमस्कारम बोल दें, ताकि हम वीडियो उसी से शुरू करें। नमस्कारम। बाबा, जाते जाते एक मैसेज यूथ को, ताकि वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहें और किसी गलत रास्ते पे ना जाए। नहीं, ज्ञान को फॉलो करोगे तो गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। ज्ञान को फॉलो करो, हर एक चीज को तर्क के हिसाब से देखो। यदि वो स्पिरिचुअलिटी ऐसे बोल रही है ना कि वो ज्ञान के उस पर खरी नहीं उतर रही है, तो वो सही नहीं है, फिर वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकते फिर, क्योंकि कोई ना कोई चीज तो एक्सक्लूड कर रही है अपने अंदर से। तो तुम ज्ञान के रास्ते पे चलोगे तो तुमको कोई फंसा भी नहीं सकता। तुम मेरे को भी मत मानो ना, मेरे को भी ज्ञान के उस पर करके ना लॉजिक से काटना कि हाँ ये तूने ऐसे बोला था, ऐसे क्यों बोला, फिर ये तूने ऐसे बोला था, फिर ये वाली चीज क्यों बोली। तुम देखना ना उसको, और फिर उसके हिसाब से आके फिर मुझसे बातें करोगे तो मुझे भी बहुत खुश होगा। हाँ, तुम सोच रहे हो, बढ़िया है। अब सही डायरेक्शन में। हाँ, नहीं, आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि महादेव ने, अब तो मैं सच में मानता हूँ कि महादेव ने ही मेरा कॉल उठवाया। अब मैं तो, मुझे नहीं पता, मैं कभी ये भी नहीं सोच के कि मैं क्या बात करूँगा, मुझे बस ये था कि आपसे मिलना है। और जब आपने, मेरे ये था कि आपसे फ़ोन पे ही बात होगी ना, अगर आप नहीं भी मिलते तो मेरा वहीं पे सपना पूरा हो जाता।
नहीं वो आपका पूरा ही सपना कराया था ना उन्होंने। तो मेरे लिए टच वुड आज महादेव का दर्शन है, और मैं चाहता हूँ आप सब लोग ये पॉडकास्ट देखें। मुझे नहीं पता क्या मैसेज है, लेकिन जो भी मैसेज है मेरे लिए बहुत स्ट्रांग है, आप सबके लिए स्ट्रांग है। और आपको दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माँ शक्ति। जय माँ शक्ति को शक्ति। बोलने का बहुत पिटाई होगी नहीं तो।